मॉर्निंग बच्चों, आज हमें कामचोर पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 8 का जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, वो देखते हैं। अब्बा ने सबको कतार में खड़ा किया, तो किस लिए खड़ा किया था? हिदायत देने के लिए। किस लिए किया था? हिदायत देने के लिए। बच्चों को हिदायत दी गई। उन्हें हिदायत क्या दी गई थी? घर के किसी भी काम में हाथ न लगाने की हिदायत दी गई थी, क्योंकि वो काम बिगाड़ रहे थे ना, इसलिए। बच्चों को कौन सी आदत होनी चाहिए? तो बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। सारा घर धूल से क्यों भर गया? तो फर्शी दरी को झटकने के कारण है जो सारा घर धूल से भर गया। धींगा मुश्ती शब्द का अर्थ है, धींगा मुश्ती का अर्थ है धक्का मुक्की। भेड़ों की तुलना किससे की गई है? भेड़ों की तुलना जर्मनी सेना से की गई है। मातम मनाना का उचित अर्थ है, मातम मनाना शोक प्रकट करना। बच्चे सही कार्य क्यों नहीं कर सके थे? तो सही कार्य क्यों नहीं कर सके थे? उन्हें कभी काम दिखाया ही नहीं गया था, काम करने दिया ही नहीं गया था, उन्हें पता ही नहीं था काम कैसे होता है, इसलिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो ये आप देख कर किसे भर लें। आगे देखिए, वाद विवाद किसके मध्य हो रहा था? तो वाद विवाद अम्मा और अब्बा के मध्य हो रहा था। बच्चे किसके सपने देखते हुए काम में लग गए थे? तो बच्चे तनख्वाह के सपने देखते हुए काम में लग गए थे। भैंस ने चौकन्ने होते ही क्या किया? तो चौकन्ने होते ही भैंस छूटकर भाग गई। बच्चों को किस हिसाब से नहलवाया गया था? तो बच्चों को 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाया गया था। बच्चों ने क्या निर्णय लिया? तो बच्चों ने घर का सारा काम करने का निर्णय लिया। कामचोर कहानी किस प्रकार की रचना है? तो कामचोर कहानी परिवार की समस्या पर आधारित हास्य व्यंग विधा की रचना है। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? जिन परिवारों में सारा काम नौकर करते हैं और बच्चों में काम करने की आदत नहीं होती, वे बच्चे काम नहीं करते। पानी के मटकों के पास बच्चों का घमासान क्यों हो गया था? सभी बच्चे एक साथ पानी भरने के लिए टूट पड़े थे, इस कारण उनमें घमासान हो गया था। बच्चों में किस आदत का विकास होना चाहिए? तो बच्चों में अपना काम खुद करने की आदत का विकास होना चाहिए। बच्चों को आंगन में क्यों निकाला गया? बच्चों को आंगन में इसलिए निकाला गया क्योंकि फर्शी दरी को झाड़ने से वहाँ का वातावरण धूल से दूषित हो गया था। बच्चों ने तुरंत झाड़ू लेने का फैसला क्यों ले लिया? काम के बदले उन्हें वेतन मिलने का आश्वासन दिया गया था, इसलिए उन्होंने तुरंत झाड़ू लगाने का फैसला कर लिया। बच्चों के अनुसार वे कौन सा कार्य नहीं कर सकते? तो बच्चों को लगा कि वे सफाई व पौधों में पानी देने का काम नहीं कर सकते। भेड़ों की नज़रें किस पर और क्यों जमी हुई थी? तो भेड़ों की नज़रें सूप में रखे दाने पर जमी हुई थी, क्योंकि वे दिन भर की भूखी थी। भेड़ें तख्त पर कैसे चढ़ गई? तो भेड़ें पलंगों को फांदते हुए और बर्तन लुढ़काते हुए तख्त पर चढ़ गई। बड़ी दीदी किसको कुछ बतला रही थी? तो बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बतला रही थी। बच्चों को किस काम की धमकी मिल चुकी थी? बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। तरकारी वाली आंसू क्यों बहा रही थी? तरकारी वाली अपने आंसू इसलिए बहा रही थी क्योंकि भेड़ों ने
उसकी सारी तरकारी बिगाड़ दी थी। अम्मा ने क्या धमकी दी थी? अम्मा ने बच्चे को काम में हाथ न लगाने तथा मायके जाने की धमकी दी थी। कोर्ट मार्शल में बच्चों का क्या बंद कर दिया गया? तो कोर्ट मार्शल में बच्चों का रात का खाना बंद कर दिया गया। सारा घर धूल में क्यों अट गया? तो बच्चे घर का काम गलत ढंग से करने लगे। उन्होंने फर्श पर बिछी दरी को जो मिट्टी से सनी हुई थी उसे झाड़ना शुरू किया था, इसलिए सारा घर धूल से अट गया था अर्थात भर गया था। बच्चों का काम करने के संबंध में क्या विचार था? जब बच्चों ने गलत तरीके से काम किया तो अम्मा ने सिर पीट लिया और बच्चों को डांटने लगी। इस स्थिति को देखकर बच्चों ने कहा कि जब घर के बड़े बूढ़े काम करने दे तो ही हम कार्य कर सकते हैं। भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है? भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था? तो भेड़ चाल का अभिप्राय एक को देखकर सभी वैसा करने लगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर उस पर झपट पड़ी थी। कुछ लकड़ी के दीवान पर चढ़ गई और कुछ पलंगों को फांदती हुई बर्तन गिराती हुई आगे निकल गई। भैंसे धोने के लिए बच्चों ने क्या किया? तो भैंसे धोने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और उसके 2 अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागने लगी तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ खींचने लगी। अम्मा कहाँ जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी और क्यों? अम्मा अपने मायके जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी क्योंकि वे बच्चों के काम में परेशान हो गई थी। इसके साथ ही अब्बा की जिद थी कि बच्चे काम करें, पर वे इस बात को सहन नहीं कर सकती थी। कामचोर कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? कामचोर कहानी का मूल प्रतिपाद्य या उद्देश्य यह है कि प्रत्येक माता पिता का अपने बच्चों में काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें कर्मठ और परिश्रमी बनाना चाहिए। बच्चों को कर्तव्यपरायण होना चाहिए। तो इस प्रकार के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको पढ़ लें। थैंक यू, धन्यवाद।